महादेव, हर हर महादेव। किसी भी साधना में सफलता क्यों नहीं मिलती है? ये वीडियो देखने के बाद उस साधना में सफलता मिलेगी। हर एक साधक को साधना कोई भी करेगा उसको सफलता अवश्य मिलेगी। ये वीडियो पूर्ण रूप से देखना है, वीडियो को आखिरी तक के बने रहना है पूर्ण जानकारी समझने की। जो भी व्यक्ति चुड़ैल की, जिन्न की, अप्सरा की, परी की, पैताल की या 10 महाविद्या की या छिड़ी की या योगिनी की, कोई भी शक्ति की साधना करते हैं तो कामयाब क्यों नहीं होते, उसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति अगर साधना करता है तो उसको पहले गुरु के मार्गदर्शन में साधना करना चाहिए। अगर उसके पास गुरु नहीं है तो साधना ना करें। और दूसरी बात, साधना करने के लिए साधक को रक्षा घेरा अवश्य जाना चाहिए। अब साधना के ऊपर निर्भर रखता है कि कौन सी साधना के लिए कौन सी शक्ति का रक्षा घेरा लगाया जाए। जैसे कि हनुमान जी का लगा सकते हैं रक्षा घेरा, भैरव जी का रक्षा घेरा लगा सकते हैं, महाकाली का रक्षा घेरा लगा सकते हैं। ये रक्षा घेरा तो कीलन, शरीर सुरक्षा आने चाहिए अच्छे से। और तीसरी बात, कोई भी साधना आप कर रहे हो उसका पूर्ण रूप से पहले विधि विधान आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी बातों को आपको वो पता होना चाहिए। किताब से उठाकर ज्ञान या वीडियो देखकर ज्ञान, ऐसे लोग अगर साधना करते हैं तो नाकामयाब के हाथ उठाते हैं। ठीक है, आपको पूर्ण रूप से उस साधना का सामग्री, दिशा, आसन, विधि विधान, कैसे मंत्र जाप करना है, किस अंगुली से जाप करना है, किस माला से जाप करना है, कितना मंत्र जाप करना है, किस दिशा में जाप करना है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से आपको पता होना चाहिए। और जो आपके पितृ देवता होते हैं, इष्ट देव होते हैं, ग्राम देवता होते हैं, वो आपको अवश्य पता होना चाहिए। कोई भी साधना करने के लिए, कोई भी शक्ति की साधना करने जाते हो, घर के अंदर अगर करते हो तो उस रूम में आप अकेले आपको चेष्टा करें। बाहर जाते हैं साधना करने के लिए, साधना कर आ रहे हैं तो आप पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें। कोई आवाज भी देता है तो घर से बाहर जा रहे हैं तो भी किसी से चर्चा, किसी से बातें करते हुए, बहस करते हुए ना जाए साधना पे, रात्रि हो या दिन हो। जब भी साधना आपका सफल होता है तो जो भी शक्ति से वचन लें, समझ सोच कर लें और वो वचन का लाइफ टाइम तक पालन करें। कोई भी चरम सीमा तक के, लास्ट अंतिम सीमा तक के जाने की साधना का प्रोसेसिंग हर एक साधक नहीं कामयाब हो पाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। और जब भी आपका साधना चल रहा होता है, जो भी अनुभव होता है, गुरु को छोड़कर और किसी के आपको कभी भी जीवन में ना बताएं। यह बात आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप छोटा मोटा टोटका कर रहे हैं या तब फिर वशीकरण कर रहे हैं तो उसमें सबसे गोपनीय विद्या, आपको शांति से शांति जगह आपको सेलेक्ट करना चाहिए और किसी को बताना नहीं चाहिए कि मैं ये काम करने वाला हूँ, वो काम करने वाला हूँ, ये काम करने वाला हूँ। ठीक है, जितना छोटा कार्य होता है उतना उसके ऊपर आपको श्रद्धा, विश्वास, व्रत बनाना पड़ता है। और कोई भी आप साधना करते हैं संकल्प लेकर, एकाग्र चित्र होकर साधना करें। जितने दिन की आपकी साधना है उतने दिन आप रेगुलर करें। जैसे विधि विधान बताया जाता है सेम टू सेम उसी प्रकार से करें। आपको हालांकि ध्यान रहे, आप स्कूल में 8 घंटे सब्जेक्ट पढ़ते हो, फिर घर पर आकर उसको पढ़ाई करते हो, याद करते हो, लिखते हो, रेडी करते हो। ठीक है, आपको एक बार में कोई चीज नहीं सिखाया जाता है, उसके प्रति आपको मेहनत करना होगा। साधना का मतलब है कि आपको लालच में, मोह माया आकर, माया जाल में आकर किसी प्रति आप लालच लेकर वस्तु के साधना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे लालच लेकर अगर आप साधना करते हो तो उतना ही शक्ति आपकी परीक्षा लेती है, आपको अनुभव देगी, जल्दी आएगी। आप यही मन में विचार लेकर कोई भी साधना करें कि मैं जन कल्याण के लिए साधना कर रहा हूँ, नाजायज काम नहीं कर रहा हूँ, ये सोचकर साधना करें। और उसके ऊपर प्रति श्रद्धा, विश्वास, आपको विश्वास बहुत जरूरी है, बिना विश्वास का कोई कार्य नहीं है। ठीक है, आप लोग ये चीज अवश्य ध्यान रखें। और जितने दिन आपकी साधना चल रही है उतने दिन में से आप बाल ब्रह्मचार्य का पालन करें। किसी भी प्राणी के दुखित न करें, मन में बिल्कुल कपट न करें, बाल ब्रह्मचार्य का पालन करें। किसी के बारे में उल्टा सीधा न सोचें, किसी जीव को
गाली न दे, उसके ऊपर वार न करें, हाथ न छोड़े। ये चीज़ आपको प्रयत्नपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। और नशा पत्ती बाल ब्रह्मचार का पालन करना चाहिए। जमीन पर शयन करना चाहिए, हो सके तो अपने हाथ से बनाकर भोजन खाएं। अगर ये सब सारी बातों को अगर आप लोग ध्यान में रख लेते हैं तो आप लोग साधना में अवश्य ही कामयाब होते हैं। अगर आपको साधना में आजमाने की कोशिश में जाते हो साधना करने के लिए, तो आपको प्रॉब्लम होगा और प्लस आपको फायदा के बजाय नुकसान आप भुगतान भोगेंगे। ये सब चीज़ें ऐसे होती हैं, सफल हो गई तो हो गई, अच्छी बात है। अगर सफल नहीं होती है तो नुकसान अति अवश्य होता ही होता है। अगर हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एक दूसरे के साथ शेयर भी कीजिएगा। आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्त, हर हर महादेव, हर हर।